तो पिछले हफ्ते मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, उसने मुझसे बोला कि मैं 45 दिन से अफर्मेशन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं हो रहे। तूने तो बोला था कि तू बोलेगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लिखेगी तो मेरे अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा बहुत सारा। तो मैंने उसको समझाया, बेटा 1 मिनट सुन ले, बहुत क्लियर तरीके से, मैंने पहले भी बताया था क्या करना है। उसके कुछ रिचुअल होते हैं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ उसको पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है। तो पॉजिटिव माइंडसेट कह रही है लेकिन है नहीं पॉजिटिव माइंडसेट में। वो पॉजिटिव माइंडसेट लाना पड़ता है, और आता कैसे है, उसके लिए 4 स्टेप है। वो 4 स्टेप तो पूरी तरीके से नहीं कर रही है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा जो रिचुअल है वो तो कर नहीं रही है। होता क्या है कि वो रिचुअल जो मैं 4 आपको बताऊंगी, तो वो सब कोई बोलता है और हर वीडियो में वो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन अगर आप वो डेली बेसिस पे नहीं करोगे ना, तो आप वो पॉजिटिव वाइब में रहोगे नहीं, आप उस ऑरा में रहोगे नहीं कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सको, उसके लिए एक्शन ले सको। ठीक है, तो मैं आज ये जो वीडियो है मैं अपने उस फ्रेंड के लिए बना रही हूँ वापस से, कि उसे याद दिलाऊं कि मैंने उसे क्या अच्छे तरीके से समझाया था कि क्या क्या करना है। ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो मैं पिछले 4 साल से बहुत सारे छोटे बड़े और बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन, अनबिलीवेबल वाले मैनिफेस्टेशन पूरे कर रही हूँ। वो कैसे हो रहे हैं, सिर्फ ये 4 चीज डेली बेसिस पे मैं पर्टिकुलरली कर रही हूँ, और कह सकती हूँ 5 चीज जो इंक्लूडेड होते हैं, वो अपने हेल्थ से रिलेटेड भी होता है। ठीक है, तो ये 4 चीज जरूर ही से करना है। तो पहला जो है वो जो सब करते हैं, और वो भी कर रही थी कि वो है पहला टेक्निक अफर्मेशन राइटिंग। ठीक है, तो अफर्मेशन राइटिंग तो वो कर रही थी। ठीक है, उसको ये भी मैंने समझाया था कि अफर्मेशन आखिर होता क्या है, क्या होता है। अफर्मेशन आपको अभी फिर से बता देती हूँ, जो न्यू न्यू व्यूअर है मैं उनको बता दूं कि अफर्मेशन एक ऐसा मतलब पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आप अपने लिए लिखते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी जो ख्वाहिश होती है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये अफर्मेशन बहुत सारे आपको यूट्यूब पे, नेट पे, या कोई कोच बता देगा कि आपको पैसा चाहिए तो बोल दीजिए आई एम मनी माइंडेड, आई एम सक्सेसफुल, लेकिन ये अफर्मेशन आपसे रिलेट करना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी आप अफर्मेशन लिखते हैं वो उसमें आपकी फीलिंग होना बहुत जरूरी है। तो फीलिंग कैसे आएगी, आपको उसमें फीलिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो फीलिंग कैसे ऐड करेंगे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मेरी फैमिली बहुत खुश है, मेरे बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे, इतने सारे, लेकिन फिर भी फिक्स करना पड़ेगा, क्लियरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हम जो है यूनिवर्स से मांगते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन हम क्या क्लियर नहीं बताते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी एड्रेस पर जाते हैं, ठीक है, हम किसी एड्रेस पर जाते हैं, वो एड्रेस ही हमें क्लियर ना हो तो हमको वहां पहुंचेंगे कैसे, तो हम पहुंचेंगे कैसे, नहीं पहुंच सकते ना। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, आपकी जो सक्सेस जो है उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, कितना सक्सेस चाहिए, क्या बनना है, एग्जैक्टली कितना चाहिए आपको, वो आपको बोलना है। जैसे इस केस में वो बोल रही है थैंक यू गॉड, मैं हर महीने, आप बोल सकते हैं, मतलब उसके लिए मैं बता रही हूँ कि थैंक यू गॉड, मैं हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी कमा रही हूँ। ठीक है, जिससे मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। तो ये हुआ। अब इसको लिखने के लिए आप 369 का रिचुअल कर सकते हैं। 3 टाइम्स दिन में लिखो, मॉर्निंग टाइम पे, 6 टाइम दोपहर में, फिर रात में 9 टाइम्स। ये आप लिखोगे तो उस एनर्जी और में आपका सब कॉन्शियस माइंड बिलीव करने लगेगा धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझसे आप ये मत पूछना कि कितने दिन लिखना है। तो जब तक आपको अचीव ना कुछ तो आप राइटिंग करो ही ना। तो आप यही अचीव करो कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, यही राइट डाउन करो। ठीक है, तो ये चीज मिलने लगती है। अब कई लोग बोलते हैं, जैसे हम पे ही क्वेश्चन कोई पूछेगा कि आप तो नहीं पैसे कमा रहे हो, या आपके लिए, तो मेरी प्रायोरिटी वो नहीं थी। और मेरी प्रायोरिटी पैसा कमाना तो सबकी प्रायोरिटी होती है, लेकिन आप प्रायोरिटी पहले किसको दे रहे हैं। तो मैं जिस चीज को प्रायोरिटी देती हूँ तो मेरी उससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि मैं उस माइंडसेट के पॉजिटिव ऑरा में होती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक्शन करने में बिल्कुल एकदम फट से कर देती हूँ। लेकिन जो चीज मुझे लगती है कि मेरे मुझे क्या मतलब गॉड को लगती है कि इसकी प्रायोरिटी अभी ये नहीं है और उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो थोड़ा डिवाइन टाइम सेट कर देते हैं कि ठीक है अभी ये जिसकी प्रायोरिटी ये है, तो उसको वो पहले देता हूँ, फिर उस जब वो उस ऑरा में आ जाएगी, उस वाइब में आ जाएगी, उसके लिए एक्शन करना करेगी, तब वो चीज मैं उसको अचीव मतलब मैनिफेस्ट कर दूंगा उसका। तो ऐसा होता है। तो अगर आप सपोज कि आप कर भी रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि डिवाइन टाइम नहीं आया हो, कहीं ना कहीं आप प्रायोरिटी उसको नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो पहला टेक्निक यही है कि आप अपना जो अफर्मेशन राइटिंग करते जाइए। दूसरी जो टेक्निक है वो विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन को हमेशा इस तरीके से सोचिए कि वो एक रिपीटिंग मोड पे मूवी चल रही है, थोड़ा रुक कर आंखें बंद करने की का एक्शन सजेशन देने वाली। ठीक है, जैसे आपको हर चीज में आपको मतलब एक्शन दिख रहा है, अपनी लाइफ में आपको एक्शन करते हुए देखना है। ठीक है, अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह चलाना है। ठीक है, तो दूसरी चीज विजुअलाइजेशन है, इसमें आपको उस चीज को देखना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी हो। वो आपको मैंने पहले भी बताया विजुअलाइजेशन में क्या करना होता है कि आपको अब उस चीज को देखना है, ऐसे ही विजुलाइज करना है कि वो चीज हो चुकी है। ठीक है, तो बेस्ट टाइम क्या है इसको विजुलाइज करने का, सुबह उठकर बेड पर, या तो जब आप बेड में लेटे हो, और या रात में सोने से ठीक पहले।
सॉरी। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि हम जो है ना हर रोज अलग अलग पिक्चर क्रिएट कर देते हैं, मूवी क्रिएट कर देते हैं। जैसे किसी को कार चाहिए तो आज वो रेड कार देख रही है, कल ब्लू कार देख रही है, जैसे हाउस देख चाहिए, तो इस तरीके से वो ना मैनिफेस्टेशन को ना भटका देती है, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाते हैं भैया इसको चाहिए क्या। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन हम इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है कि आप एक पिक्चर क्रिएट कर लो, या तो अपने वॉइस में ऑडियो बना लो कि मुझे ऐसा चाहिए, या तो लिख लो और उसी को बार बार पढ़ो या उस ऑडियो को बार बार सुनो। ठीक है, अगर आपको नया घर चाहिए जैसे, तो हर रोज उसकी ड्राइंग रूम को, किचन को और बालकनी को कैसा आपने विजुलाइज किया वैसा ही देखो। अगर आपके ड्रीम में मूवी हर रोज रिपीट होगी ना, तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी रियलिटी में। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है लोगों के, बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्ट हुए ये चीजें। थर्ड टेक्निक है मिरर वो वाटर टेक्निक। थर्ड टेक्निक है वाटर टेक्निक। ठीक है, इसमें जो वाटर टेक्निक होती है बेसिकली आप अपनी एनर्जी से किसी भी चीज को, वाटर को चार्ज कर देते हो। तो ये तीसरी सबसे आसान ट्रिक है वाटर टेक्निक एक्चुअली। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब भी आप दिन में पानी पीते हो ना, पानी पियो, उस ग्लास या बॉटल को पकड़ो और उसमें अफर्मेशन बोल दो, जो 1 लाख वाली आपने अफर्मेशन बनाई थी जिसमें फीलिंग अटैच की थी। तो मन में या बोलकर कैसे भी आप उस पानी को उसको बोल दो और उसको वो अफर्मेशन दे दो, और पानी को खूब जोर से हिला के ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए। ठीक है, अगर आप ग्लास में पी रहे हैं तो चम्मच से ला लो या ऐसे ऐसे कर लो, और उसको बिल्कुल आंख बंद करके ऐसे विजुलाइज करो कि उसको पी के बिल्कुल वो चीज तुम्हें मिल रही है और उस फीलिंग भी लाओ, वाह सही में मिल रही है, और उस पानी को पियो। तो होता क्या है, आपने उस पानी को अपनी एनर्जी से चार्ज कर दिया। दिन में आप जितनी बार पानी पीजिए आपकी एनर्जी उतनी बार मैनिफेस्टेशन के लिए चार्ज होती रहेगी। तो ये बहुत अच्छा है, और ये तो मैं बहुत ज्यादा अपने वेट लॉस के लिए मैं बहुत ज्यादा इसको करती हूँ। तो ये जरूर से टेक्निक अप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट ना हमारी चौथी सबसे जरूरी चीज है, जो मैं हमेशा सबसे पहले बोलती हूँ, आज मैं सबसे लास्ट में बोल रही हूँ, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ, उसका भी आंसर मैं देती हूँ। अगर सोने से पहले अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो इसके लिए आप एक्शन क्या करोगे, रात को एक पेपर और पेन लोगे और सिर्फ 5 ऐसी चीजें लिखोगे जो आज दिन भर में आपके लिए सबसे 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 बेहतरीन हो। ठीक है, हुई हो और आपको मजा आ गया हो। तो इसका मैजिक क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ। जब आप ये 4 टेक्निक सारी जो करते हो, तो आपकी वाइब्रेशन का लेवल जो है ना बहुत हाई होता जाता है। और जब आपका लास्ट थॉट ही शुक्राना यानी थैंक यू का होता है, तो आप अपने आने वाले कल के लिए पॉजिटिव एनर्जी की इंश्योरेंस कर देते हो भैया कि कल तो पॉजिटिव होना ही होना है। तो ये 4 चीजें जो मैंने उसको पहले भी बताया था, लेकिन उसने ध्यान से नहीं सुना, और ये 4 चीजें वो नहीं कर रही थी। ग्रेटिट्यूड हर एक छोटी से छोटी चीज को देना है। जैसे कि मैं अभी आपको थैंक यू दे रही हूँ कि आप मेरी इस बातों को सुन रहे हो अभी तक, और मैं जो बोलूंगी वो भी आप एक्शन करोगे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो मेरे यूट्यूब पे इतना सारा प्यार देने के लिए, फेसबुक पे तो पूछो ही मत कितना प्यार आ रहा है। तो अगर ये सारी जो है ना चीजें, ये चारों चीजें आपको मन से करनी है, इंजॉय करके खुश होकर करनी है। ये 4 टेक्निक करोगे तो आपका जो मैजिकल एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा डेली बेसिस पे। अगर 10-15 दिन भी करोगे ना, तो मैजिकल एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा। तो चीजें आपके पास आनी शुरुआत हो जाएगी और आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और मैं आपको ना गारंटी दे सकती हूँ कि इन 4 टेक्निक में अब 2026 आने वाला है ना, आपका जीवन सच में बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, छोटा सा चैलेंज है, बड़ा नहीं कहूंगी। अगर आप वो हैं जो इन चारों चीजों को फॉलो करने वाली हैं या वाले हैं, तो अभी कमेंट करके लिख के मुझे पूछो, बताओ, कमेंट करो कि आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट माई ड्रीम। ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे मुझे ये कमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ बता देती हूँ, मैं भी जो है ना बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन में लगी हूँ, और मेरे को कई सारी चीजें मैनिफेस्ट हुई है। लेकिन अब जो मेरा एक जो अपॉर्चुनिटी आई है, जिसको मैं बहुत पहले से मैनिफेस्ट करी थी, वो मुझे प्रोग्रेस में दिख रही है, अपॉर्चुनिटी आ गई है। लेकिन अब मुझे उसके लिए क्या इंस्पायर्ड एक्शन करना है, तो मैं उसको ही करने में लगी हुई हूँ। और वो 2 अपॉर्चुनिटी, दो चीजें की आई हैं, तो मुझे वो दोनों चीजें बैलेंस करना है साथ में, यानी कि यूट्यूब और फेसबुक भी बैलेंस करना है। और एक वो दूसरी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बाद में रिवील करूंगी, वो भी आ रही है। तो वो मुझे दोनों चीजें मैनेज करके अच्छे से एकदम हाई एनर्जी के साथ, और ये बिलीव रखे कि वो दोनों ही चीजें मैं अचीव कर लूंगी। और फाइनली ये 2026 मेरी लाइफ का बेस्ट वो ईयर होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि आगे आपको सच में मेरे बड़े बड़े वाले जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरे होते हुए आपको दिखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अभी से मैं मान लेती हूँ आप मुझे अभी से ऑल द बेस्ट कह रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हो, थैंक यू उसके लिए। तो मैं मिलूंगी आप नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में बहुत अच्छा कोई टॉपिक लेके आऊंगी जो लोगों की क्वायरी हो। तो तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल। सब अपना ध्यान रखो प्लीज।